हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज नया लेक्चर लेके आए हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी का क्लास 9th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बढ़िया, बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। मस्त चैप्टर है ना। स्टार्ट करते हैं। फिर इसके पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, यही करते हैं ना। नया सेशन आया है 2022-2023 और बड़े प्यारे प्यारे बैच लेके आए हम आपके लिए। और 9th क्लास की मेरी क्लासेस कब रहेंगी? वेडनेसडे को। वेडनेसडे को मैं सोशल साइंस पढ़ाने आऊंगी। 4 से 5 बजे मेरी क्लास रहेगी। तो आओ, सोशल साइंस पढ़ो और सोशल साइंस में अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर कंटेंट्स क्या क्या है इस चैप्टर में, चलो देखते हैं। तो पहला क्या है, द हिमालयन। पता, बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत प्यारा चैप्टर। थोड़े थोड़े मतलब देखो कितने बढ़िया तरीके से डिफाइंड है पूरे कंटेंट्स इसके। फटाफट से देख लेते हैं। तो पहला क्या, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। एक ही मेजर टॉपिक है जो है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। इंडिया में कैसे जो हमारा इंडिया है फिजिकली डिवाइडेड है, मतलब क्या उसमें फिजिकल फीचर्स हैं, क्या पहाड़ हैं, क्या प्लेन्स हैं, यही पढ़ने वाले हम इस चैप्टर में। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है, हिमालयन माउंटेन्स। हिमालय के जो माउंटेन्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड क्या है, नदर्न प्लेन्स, नॉर्थ में जो प्लेन्स हैं हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो पठार वाला एरिया है, पेनिनसुला में जो एरिया है जहां पे प्लेट्यू है वहां पे वो पढ़ेंगे हम। द इंडियन डेजर्ट, जो हमारे राजस्थान में डेजर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। द कोस्टल प्लेन्स, जो कोस्ट एरिया है, जो मुंबई वाला एरिया है, जो एरिया कोस्ट से, मतलब जो एरिया सी से जो जुड़ा हुआ रहता है उसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं। तो वहां पे जो प्लेन्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। आइलैंड्स जो है हमारे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा जो टॉपिक है ना इस चैप्टर का वो यही है। आज उसको हम निपटा लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हिमालयन माउंटेन्स को और पढ़ाई चालू करते हैं। चलो, क्या है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, ये हमारा क्या हो गया, मेन टॉपिक हो गया। ठीक है, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। जो हमने कंटेंट में पढ़ा है यही यहां पे दिया हुआ है। क्या है, द फिजिकल फीचर्स, हमारे इंडिया में जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो क्या डेजर्ट हैं, ये सब क्या होते हैं, फिजिकल फीचर्स हैं। तो ये कैसे हमारे इंडिया में डिवाइडेड है, क्या क्या है, ये क्या है, पहला है हिमालयन माउंटेन्स। तो हमारे इंडिया में क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है। ऊपर साइड क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है। तो ये कुछ डिविजन्स दी गई हैं, 6 पार्ट्स में जो है हमारे इंडिया में ये डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। ओके, ठीक है। तो पहला क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है। देख रहे हो आप कितने प्यारे माउंटेन्स हैं, कितना बढ़िया सूरज की प्रॉपर रोशनी पड़ रही, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये हो गए क्या, हिमालयन माउंटेन्स। तो पहला है हिमालयन माउंटेन्स। सेकंड, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स, कोस्ट में जो प्लेन है, जो कोस्ट वाला एरिया है वहां पे जो प्लेन्स हैं वो क्या है, वो क्या कहलाते हैं, वो कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं। जब इस टॉपिक पे हम जाएंगे ना आपको अच्छे से समझाऊंगी मैं। थर्ड क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ वाले एरिया में प्लेन्स हैं, प्लेन एरिया है उसको प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एकदम समतल एरिया है, वहां पे कुछ उबड़ खाबड़ जगह नहीं है, पहाड़ नहीं है, तो उसको प्लेन एरिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर क्या है, आइलैंड्स। आइलैंड्स आपको सब पता ही होगा, बीच में जगह है, बीच में कोई पहाड़ है या बीच में कोई स्पेस है जहां पर लोग रहते हैं या फिर जहां पे फॉरेस्ट वगैरह है, मतलब पानी के बीच में अगर कुछ है, लैंड है, उसको क्या कहते हैं हम, आइलैंड कहते हैं। ठीक है, तो आइलैंड्स हो गए। फिर द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे हम। 6th क्या है, द इंडियन डेजर्ट, जो डेजर्ट है राजस्थान में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखो, ये बढ़िया मैप दिया हुआ है, इसमें ये जो एरिया है ये हो गया हमारे क्या, ये हो गए, ये वाला एरिया हो गया क्या, हिमालय वाला एरिया हो गया, ये हिमालयन माउंटेन्स वाला। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हिमालयन माउंटेन्स है। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे प्लेट्यू वाला एरिया हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे कोस्टल वाला एरिया है, कोस्ट एरिया यहाँ पे है।
ठीक है, ये कोस्ट एरिया है, ठीक है। और ये हो गया हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये हो गया हमारे नदर्न प्लेन्स। आपकी एनसीईआरटी में भी बेटा ये मैप दिया हुआ है, इसको देखना। आपने ये मैप देख लिया, आपने इस मैप को एक बार क्विक गो थ्रू कर लिया कि अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, पूरा चैप्टर आपकी टिप्स पे आ जाएगा, यूं याद कर लोगे आप पूरा चैप्टर, ठीक है। तो इस मैप, ये मैप वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैप, ठीक है। तो इस मैप को याद करो, इस मैप को देखो, इस मैप को बार बार देखो, अपने आप सब चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे भैया हम। हिमालयन माउंटेन्स सबने सुना है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, माउंट एवरेस्ट भी वहां पे, सब पढ़ेंगे। हिमालयास जियोलॉजिकली क्या है, उनकी एज क्या है? यंग है, ये बहुत यंग है ये जियोलॉजिकली, मतलब उनकी जो एज है, जो उनकी उम्र है वो बहुत यंग है। मतलब माउंटेन्स बहुत पुराने होते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने होंगे और भी मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने होंगे, बट जो ये हिमालयाज हैं ये बाकी के माउंटेन्स से यंग हैं। पुराने तो हैं, ऐसा नहीं कि 10-20 साल पहले ही बने हैं, नहीं, बहुत पुराने माउंटेन्स हैं, बट फिर भी अगर देखा जाए तो यंग है इन कंपैरिजन विद अदर माउंटेन्स। अगर हम दूसरे माउंटेन से इनको कंपेयर करें तो ये क्या है? ये यंग है, ये माउंटेन्स जवान है, अभी यंग है ये अभी माउंटेन्स, ठीक है। आगे क्या है? स्ट्रक्चरली मतलब इनकी बनावट, स्ट्रक्चरली मतलब कैसी इनकी बनावट है, ये फोल्डेड माउंटेन्स है। कैसे माउंटेन्स हैं? फोल्डेड माउंटेन्स है, मतलब यहाँ पे लैंड हुआ होगा, ठीक है, तो ये लैंड जो है ना, प्रेशर लगा तो ये जो लैंड है ना ये ऐसे ऊपर हो गया। कैसे हो गया? यहाँ से प्रेशर आया, यहाँ से प्रेशर आया, तो ये जो लैंड है ना ऐसा 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 ऊपर होता गया, ऊपर होता गया, और ऐसे ये माउंटेन्स बन गए। तो इस टाइप से जब माउंटेन्स बनते ना बेटा, तो इसको क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है। तो यहां से प्रेशर आया, यहां से प्रेशर आया, तो जो लैंड है ना वो ऐसा कंप्रेस होता गया, ऐसा कंप्रेस होता गया लैंड, और ऊपर उठता गया, और क्या हो गया? ये माउंटेन बन गया, ऐसे माउंटेन बना दिया उसने, ठीक है। तो ये हो गए फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो इनकी स्ट्रक्चरली इनकी बनावट कैसी है? फोल्डेड माउंटेन्स हैं ये, फोल्ड होके बने हैं ये माउंटेन्स, ठीक है। स्ट्रेच मतलब ये कहां तक फैले हुए हैं? पूरी नॉर्थ जो बॉर्डर है इंडिया की, वहां पे ये माउंटेन्स हैं। रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, मतलब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ हैं। देखो इसमें देखो आप, हाँ देखो, यहां से स्टार्ट होते हैं वेस्ट से, ठीक है, वेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, कहां तक आ रहे हैं? ईस्ट तक आ रहे हैं। तो इनकी डायरेक्शन क्या है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं ये, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। ओके, तो ये इनकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। आगे क्या है? कंटेन्स लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये जो पूरे हिमालयाज है ना, हिमालयाज में बहुत सारे माउंटेन्स हैं। तो हिमालयाज में ऐसे माउंटेन्स हैं जो दुनिया के सबसे लंबे माउंटेन्स हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट, मतलब हाईएस्ट पीक है हमारे वर्ल्ड का, सबसे ऊंचा माउंटेन है ये, है ना। तो जो माउंट एवरेस्ट है ये क्या है? ये इसी माउंटेन मतलब इसी रेंज का पार्ट है, इन्हीं हिमालयाज का पार्ट है माउंट एवरेस्ट। तो इस हिमालयाज में ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मतलब वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट, मतलब दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़। और रगेड मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, मतलब पहाड़ तो है और ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, ठीक है। तो बहुत ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स जो हैं दुनिया के, वो किसमें है? वो हिमालयाज में है, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं और सबसे रगेड पहाड़ हैं, जो सबसे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ हैं, वो हिमालयाज में आते हैं, ठीक है। आगे क्या है? दे फॉर्म एन आर्क। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ये जो माउंटेन्स है ना, ये एक आर्क बनाते हैं, मतलब एक ना ऐसा एक आर्क सा ऐसा शेप बना रहे हैं,
मतलब जिस डायरेक्शन में वो है ना, तो ऐसा आर्क क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऐसा आर्क फॉर्म करते हैं ये माउंटेन्स। और कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर कवर करते हैं बेटा। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। बताओ 2400 2400 किलोमीटर्स में ये पहाड़ है। बताओ, सोचो कितने बड़े बड़े पहाड़ होते होंगे ना। तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है ऐसी जब चीजें पढ़ते हैं ना हम, तो बहुत फैसिनेटिंग सा लगता है कि हाय 2400 किलोमीटर में पहाड़ है, सोचो इसको, है ना। तो ये 2400 किलोमीटर में ये पहाड़ हैं और एक ये आर्क फॉर्म करते हैं। मतलब जब ये जिस भी एरिया में पहाड़ है ना, तो ऐसे काइंड ऑफ एक आर्क फॉर्म करते हैं ये, और ये 2400 किलोमीटर में फैले हुए हैं पहाड़, ठीक है, 2400 किलोमीटर्स में है ये। ओके, जो इनकी विड्थ है, मतलब माउंटेन की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो कश्मीर में 400 किलोमीटर्स होती है। मतलब वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि 400 किलोमीटर्स है तो हर पहाड़ जो है वो 400 किलोमीटर्स का होगा, नहीं। कश्मीर में 400 किलोमीटर्स है और वो 150 किलोमीटर हो जाती जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ आते हैं। जैसे जैसे अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? ईस्ट साइड में है। तो जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ आते हैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ आते हैं, तो उनकी जो विड्थ है वो हो जाती है 150 किलोमीटर, ठीक है। एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस मतलब होता है हाइट, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है। तो जो एल्टीट्यूडनल, जो इनकी हाइट है, वो ईस्ट वाले जो एरिया है, मतलब जो ईस्ट साइड जो एरिया है, जो इंडिया के जो ईस्ट में है, मैं यहां दिखाती हूँ, जो इंडिया के जो ये वाला पोर्शन में जो माउंटेन्स है ईस्ट साइड में, यहाँ पे जो हाइट है वो ज्यादा है माउंटेन्स की। मतलब ईस्ट साइड में जो माउंटेन्स है उनकी हाइट ज्यादा है वेस्ट साइड में माउंटेन्स जो हैं उनसे। इतनी सी चीज है, ठीक है। तो ईस्ट साइड में जो माउंटेन्स हैं, ईस्टर्न हाफ में जो माउंटेन्स हैं, उनकी हाइट जो है वो ज्यादा है when we compare them with western half। वेस्टर्न हाफ में जो माउंटेन्स हैं उनसे ज्यादा हाइट है ईस्टर्न हाफ वाले माउंटेन्स की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। अब हिमालय जो है ना वो और डिवाइडेड है, उसमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं। जैसे ऐसे, है ना, 3 ऐसी पैरेलल रेंजेस चलती हैं। मतलब 3 टाइप की 3 रेंजेस हैं। एक ऊपर वाली लाइन में हो गई, एक नीचे वाली लाइन में हो गई, बीच वाली लाइन में सॉरी, और एक हो गई सबसे नीचे वाली लाइन में। तो ऐसी 3 पैरेलल रेंजेस हैं उनकी, ठीक है, हिमालयास की। और उन रेंजेस के बीच में ना बहुत सारी वैलीज हैं, ठीक है। तो हम आगे इन रेंजेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो ये है ना, ये रेंजेस हैं। ये क्या है? ये हिमालयाज है। इस एरिया में पूरे में हिमालयाज हैं। इस एरिया में क्या है? हिमालयाज है। पूरा एरिया जो है वो हिमालयन एरिया है। ग्रेट, बहुत बड़ा हिमालय है भैया। बेटा हिमालय इज वेरी बिग। ये तो मैप में अपन को देख के लगता है कि इतनी सी जगह में है, बट नहीं, इतनी सी जगह है, इज वेरी बिग जगह, बहुत सारी जगह है ये, है ना। तो ये पूरा जो एरिया है ऊपर वाला, ये क्या है? ये है हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? ये जो रेंजेस हैं, देखो ये पैरेलल रेंजेस दिख रही हैं आपको। एक ये आप ब्राउन कलर से जो मार्क है ना यहाँ पे, ये आपको रेंजेस शो कर रहा है। ये पैरेलल क्या है? ये रेंजेस हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस मैप को भी बेटा ध्यान से देखना है, एनसीईआरटी में है ना। इसको देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करते हो ना, तो ऐसे मैप इंक्लूड किया करो उसमें। मतलब रफ एक मैप बना दिया, जैसे ऐसा मैप बना दिया, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा मैप बना दिया। तो यहाँ पे काइंड ऑफ आपने ऐसे यहाँ पे उसको क्या पॉइंट आउट कर दिए। तो ऐसे में आप अच्छे अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो। आपको अगर गंदा मैप भी बनाओगे तो आधा 1 नंबर तो दे ही देगी टीचर, है ना। तो ऐसे मैप्स बनाया करो जब आंसर पढ़ते हो। कभी कभी क्या होता है ना, हम जब चीजें देखते हैं, जैसे मैप देखते, तो मैप से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकेंगे जब हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। मतलब इन कंपैरिजन विद थ्योरी, अगर हम थ्योरी पढ़े तो उतनी जो हमें इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलती। पर मैप से अगर हम एक बार मैप देख लेना तो चीजें याद आती, अच्छा ये यहाँ था, अच्छा ये यहाँ था। तो मैप हमेशा देखा करो और मैप को इंक्लूड किया करो, अपने आंसर्स में इंक्लूड किया करो, अपने नोट्स में भी इंक्लूड किया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 3 पैरेलल रेंजेस हैं भैया, ठीक है।
पहला क्या है, द ग्रेट और इनर हिमालयाज, इसका मतलब क्या होता है, द ग्रेट और इनर हिमालयाज का मतलब कुछ नहीं होता, इसका नाम है ये, ठीक है। 3 पैरेलल रेंजेस हमने पढ़ा, 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है। जो ये वाली रेंज है, सबसे ऊपर वाली रेंज है, उसका नाम है द ग्रेट और इनर हिमालयाज। इसको हम क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हिमाद्री, ठीक है। इसका नाम याद रखना है, हिमाद्री। सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर जो सबसे नॉर्थ साइड है वो क्या है, हिमाद्री, और वो ग्रेट और इनर हिमालयाज कहते हैं हम उनको, ठीक है। अब क्या है इनमें, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नदन द मोस्ट रेंज, नदन मोस्ट रेंज है बेटा, ये नदन द मोस्ट लिख दे, ये नदन मोस्ट है, ठीक है। यहीं पे इसको क्लियर कर देती हूँ, नदन मोस्ट रेंज है ये, ठीक है। नदन मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। जो सबसे ऊपर, जो सबसे नॉर्थ में जो रेंज है उसका नाम क्या है, हिमाद्री और द इनर हिमालयाज, ठीक है। द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, ये सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज है और इसमें सबसे लॉफ्टीएस्ट पीक है, मतलब सबसे ज्यादा माउंटेन्स, मतलब कंटिन्यूटी में है यहाँ पे माउंटेन्स, ऐसे कि कंटिन्यू यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक माउंटेन है फिर ना माउंटेन है ही नहीं, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस रेंज है, मतलब लगातार माउंटेन्स है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे लॉफ्टीएस्ट पीक्स है यहाँ पे, मतलब जो सबसे ऊंचे ऊंचे पीक्स है, जो माउंट एवरेस्ट है ना वो इसी में आता है, ठीक है। तो जो सब लॉफ्टीएस्ट मतलब हमने क्या, ऊंचा, लॉफ्टीएस्ट मतलब होता है ऊंचा, ठीक है। क्या होता है, ऊंचा मतलब टॉल, ठीक है। लॉफ्टीएस्ट मतलब होता है ऊंचा या फिर टॉल। जो सबसे टॉल माउंटेन्स है, जो सबसे ऊंचे माउंटेन्स है वो हिमाद्री वाली रेंज में ही हैं, ठीक है। एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर, इतनी इनकी हाइट है भैया एवरेज। कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, जो भी इंपॉर्टेंट हिमालयन पीक्स है ना वो सब इसी रेंज में आते हैं। Folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. जो folds हैं वो asymmetrical है नेचर में, इसके जो folds हैं वो symmetric नहीं है, वो asymmetric हैं। आगे बढ़ते हैं। Core of this part of the Himalayas is composed of granite, मतलब इन जो हिमालय में जो पत्थर है ना, ये जो पहाड़ जिन पत्थर से बने हुए हैं उनका जो कोर मटेरियल वो ग्रेनाइट एक पत्थर होता है, ठीक है। ग्रेनाइट इज अ रॉक, तो जो मटेरियल है वो कोर मटेरियल है। ग्रेनाइट क्या है, उसका कोर मटेरियल, मतलब ग्रेनाइट रॉक से ये जो है हिमालयाज बने हुए हैं, ठीक है। ये वाला जो रेंज है ना, ये वाली रेंज कौन सी, हिमाद्री रेंज के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये जो रेंज है ये किससे, ये ग्रेनाइट से बनी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते, पेरिनिली स्नो बाउंड। पेरिनिली मतलब होता है निरंतर, पेरिनिली मतलब होता है निरंतर, लगातार, मतलब इसमें हमेशा यहां पे स्नो रहती है। ये जो माउंटेन्स है ना ये कभी भी बिना स्नो के नहीं रहते, पेरिनियली स्नो बाउंड है, ये निरंतर लगातार यहां पे स्नो रहती है, ओके। अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, बहुत सारे ग्लेशियर्स भी जो हैं वो यहाँ इस रेंज में पाए जाते हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर बहुत फेमस है, वो हिमाद्री रेंज में, मतलब ये जो इनर हिमालयाज है यहीं पाए जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर। नुब्रा, ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। और हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाद्री, मतलब हिमाद्री में जो हाईएस्ट पीक है ना, मतलब सबसे ऊंची पीक जो है हिमाद्री में वो कौन कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, K2 है, और माउंट एवरेस्ट तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है ना, ये तो सबको याद ही होगा। तो हिमाद्री, हमारे हिमाद्री में क्या है, माउंट एवरेस्ट है और K2 है, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट क्या है, हिमाचल और लेसर हिमालयास। ये कौन सी हो गई, ये सेकंड वाली रेंज हो गई है ना, ये वाली रेंज जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ओके। इसकी लोकेशन क्या है, साउथ ऑफ हिमाद्री, ठीक है। साउथ ऑफ हिमाद्री थोड़ी ना टफ है, सबसे नॉर्थ में क्या है, हिमाद्री है, ठीक है, ओके। उसके नीचे ये वाली हो गई, ठीक है। उसके नीचे कौन सी हो गई, ये तो उसके नीचे आ जाएगी ना। नॉर्थ के नीचे क्या होता है, हम जब डायरेक्शन पढ़ते हैं ऐसे याद कर लेना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ के नीचे क्या, उसका साउथ हो गया ना, तो यहाँ दिया हुआ है कि साउथ ऑफ हिमाद्री, मतलब उसके नीचे है, ठीक है। तो उसके नीचे क्या है हिमाचल, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, लेसर हिमालयास, ठीक है। हिमाचल और
लेसर हिमालयाज, तो इसकी लोकेशन क्या कहाँ पे है? साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के नीचे साउथ डायरेक्शन में। ओके, मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम, ये जो रेंज है यहाँ पे सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ पहाड़ हैं। ओके, कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स, ये जो पहाड़ हैं ये सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक से बने हैं। बेटा जो देखो रॉक्स जो होते हैं ना 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इग्नियस, एक होते हैं सेडिमेंट्री और एक होते हैं मेटामॉर्फिक। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं ना वो बहुत कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स होते हैं, मतलब बहुत हीट की वजह से। ये बहुत डीप में इतना जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक बता रही हूँ बेसिक। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं बहुत ज्यादा हीट में वो बनते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हीट की वजह से उनमें बहुत ऑल्ट्रेशन हो जाता है, बहुत चेंजेस आ जाते हैं, वो बहुत कंप्रेस हो जाते हैं। तो ये जो रॉक्स है, मतलब ये जो माउंटेन्स हैं, ये बहुत कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक से बने हुए हैं। ओके, ऑल्टीट्यूड क्या है? मतलब इनकी हाइट 3700 से 4500 मीटर्स तक इनकी हाइट है। यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो 3700 से 4500 मीटर्स तक की रेंज में हैं। ओके, एवरेज विड्थ कितनी है? 50 किलोमीटर्स। छोटे हैं, वहां पे क्या 400 और 150 देख रहे थे हम हिमाद्री में, यहाँ पे कितनी 50 किलोमीटर्स की रेंज में है यहाँ पे। ओके, पीर पंजल रेंज जो है ये लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है, सबसे लंबी और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। इसको बेटा याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। तो सबसे लंबी और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेस, ये भी प्रोमिनेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट वंस है। तो कुछ इनको ना नोट डाउन कर लेना बेटा, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। और रेंज कंसिस्ट, और यहाँ पे ना कुछ वैलीज, जैसे कश्मीर की जो वैली है ना वो यहीं पे है, वो हिमाचल, वो यही हिमालय जो लेसर हिमालयाज है यहीं पे है। वैली ऑफ कश्मीर, कंगरा एंड कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश, और क्या है, और ये जो वैलीज हैं ये यहीं पे है, लेसर हिमालयाज में है ये वैलीज। तो इनको याद रखना, आप जाते भी होगे, आप लोग में से कई लोग गए भी होंगे कुल्लू मनाली, कुल्लू और कश्मीर, तो ये जो वैलीज हैं वो यहीं पे हैं, लेसर हिमालयाज में, ठीक है। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस, मतलब ये जो रीजन है यहाँ पे सबसे ज्यादा हिल स्टेशंस पाए जाते हैं। जो हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं ना, कुल्लू हो गया, कुल्लू तो बहुत लोग गए होंगे, कुल्लू ये सब, तो हम यही इसी रीजन में जाते हैं ज्यादातर घूमने, ठीक है। तो जो भी हिल स्टेशंस हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ है, वो इसी रीजन में हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड जो रेंज है उसके बारे में बात करेंगे, शिवालिक्स। ओके, फर्स्ट वन वाज हिमाद्री, ठीक है। सेकेंड वन वाज हिमाचल, ठीक है, एंड थर्ड इज शिवालिक्स। ओके, HHS से याद रख लो इसको, HHS, कैसे? HHS, ठीक है। हिमालयाज 3 रेंजेस में डिवाइडेड है, HHS। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है हिमाद्री, सेकंड क्या है? हिमाचल, और थर्ड क्या है? शिवालिक्स। ओके, तो आउटर मोस्ट रेंज क्या है शिवालिक्स की? आउटर मोस्ट में रेंज कह रही हूं शिवालिक्स की, शिवालिक्स ही आउटर मोस्ट रेंज है। जो शिवालिक्स हैं ये हिमालयाज, मतलब ये जो पूरे, मतलब देखो बेटा ये तीनों रेंजेस को मिला के हम हिमालयाज कहेंगे। जो ये तीनों लाइंस, ये तीनों शब्दों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये टोटल बन जाएगा हिमालयाज, ठीक है। तो ये हिमालयाज में सबसे आउटर रेंज है। क्या है? द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक्स। जो आउटर मोस्ट रेंज है उसको क्या कहते हैं? शिवालिक्स कहते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर इसकी विड्थ, इन माउंटेन्स की विड्थ है। ऑल्टीट्यूड कितना है? 900 से 1100 मीटर्स, मतलब 1100 मीटर्स, 900 से 1100 मीटर्स इनकी हाइट होती है। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स फ्रॉम द कोस्ट फ्रॉम द ग्रेट हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ, मतलब वो हिमालयाज, मतलब वो पहाड़ जो नॉर्थ में है, मतलब हिमाद्री साइड से, हिमाद्री वगैरह साइड से जो रिवर्स आ रही हैं,
जो रिवर्स यहाँ से आ रही हैं और रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं, जो कंकड़ पत्थर लेके आ रही हैं, वो कंकड़ पत्थर से यहाँ ये पहाड़ बने हुए हैं। क्या हो रहा है, जो नॉर्थ साइड में पहाड़ हैं, जो हिमाद्री साइड में पहाड़ हैं, वहां से रिवर्स आ रही हैं। वो रिवर्स क्या कर रही हैं, अपने साथ कंकड़ पत्थर ये सब लेके आ रही हैं, सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं और अनकंसोलिडेटेड लेके आ रही हैं। तो ये जो लेके आती हैं रिवर्स, और क्या करती हैं, लेके आ रही हैं, यहाँ पे इकट्ठा कर रही हैं और क्या बना रही हैं, शिवालिक्स बना रही है। तो शिवालिक्स कैसे बने हैं, जो नॉर्थ साइड में जो माउंटेन्स है वहां से जो रिवर्स आती हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और शिवालिक वाले एरिया में वहां पे पहाड़ उन सेडिमेंट्स के बनते हैं। इतनी सी चीज है, ठीक है। तो कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स से बने हुए हैं, ब्रॉट बाय रिवर्स फ्रॉम द ग्रेट हिमालयन रेंजेस फार्दर फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ साइड से आते हैं सेडिमेंट्स, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, पहाड़ बनाते हैं। इतनी सी चीज है, ठीक है। वैलीज कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम, इनकी जो वैलीज होती हैं, इन पहाड़ में जो वैलीज हैं वो बहुत ज्यादा एलुवियम और ग्रेवल से कवर्ड है। ये क्योंकि रिवर के उससे बनते हैं ना, रिवर साथ में अपने एलुवियम ये सब भी लेके आते हैं, ग्रेवल्स लेके आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ये ग्रेवल्स और एलुवियम जो है देखने मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। जो वैलीज लेसर हिमालयस क्या था हमारा, हिमाचल, ठीक है। जो हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में जो वैलीज हैं, ठीक है, जो हिमाचल और शिवालिक्स मतलब जो बीच वाले पहाड़ थे और जो सबसे आउटर मोस्ट जो शिवालिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो वैलीज हैं वो क्या है, उनको हम दून्स कहते हैं। क्या कहते हैं, दून्स, ठीक है, दून्स कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो वैलीज हैं उनको हम दून्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देहरादून सुना होगा आपने, ये एक वैली ही है। देहरादून, कोटली दून, पतली दून आर सम वेल नोन दून्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसको इंपॉर्टेंट बेटा मार्क कर लेना, ये कुछ दून्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। The Himalayas are also divided on the basis of regions from west to east. अभी तो हमने देखा 3 डिवीजन थे, ठीक है, उनकी किसके उस पे, उनकी हाइट, उनकी एक्सटेंट पे, उनकी विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हिमालयास कैसे डिवाइडेड हैं, हिमालयास वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के उसमें भी बेसिस पे भी डिवाइडेड हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो ये जो डिविजन्स हैं ये रिवर वैली मार्क करती है, मतलब रिवर वैलीज शो करती हैं इन डिविजन्स को। जो रिवर वैलीज है ना, रिवर की जो वैलीज होती हैं वो इन हिमालयास को डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो हम किसके बेसिस पे पढ़ने वाले, वेस्ट टू ईस्ट जब हम जाते हैं, वेस्ट से जब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इस जो डायरेक्शन की बेसिस पे हम जो है अब डिवीजन पढ़ने वाले हैं। और इस डिवीजन को कौन मार्क करता है, मतलब कौन ये डिवीजन करता है एक्चुअली, तो रिवर वैलीज ये डिवाइड करती हैं, रिवर वैलीज जो हैं ये डिवीजन करती हैं। तो पहला क्या है, पहला है पंजाब हिमालय। ओके, पार्ट ऑफ हिमालयास लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज इज नोन एज पंजाब हिमालयास। वो हिमालय का पार्ट जो इंडस और सतलज के बीच में है, इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालयास हैं उसको क्या कहते हैं, उसको पंजाब हिमालयास कहते हैं। रीजनली कश्मीर, हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसको क्या, इसका एक और नाम क्या है, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, ठीक है। कश्मीर मतलब रीजन के वाइज देखें तो कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी इसका नाम है वेस्ट टू ईस्ट में। ओके, सेकंड क्या है, कुमाऊं हिमालयास, द पार्ट ऑफ हिमालयास लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स। सतलज और काली रिवर के बीच का जो हिमालय का पार्ट है उसको क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालयास। थर्ड क्या है, नेपाल हिमालयास, द पार्ट बिटवीन द काली एंड तीस्ता रिवर। अब काली और तीस्ता रिवर के बीच का जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, नेपाल हिमालयास। ओके, असम हिमालयास क्या है, द पार्ट बिटवीन द तीस्ता एंड दिहंग रिवर्स। जो तीस्ता और दिहंग रिवर के बीच का पार्ट है उसको कहते हैं असम हिमालयास। बेटा इसको जब आप मैप से पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएगा। मैं इस वीडियो के बाद एक मैप
वाला लेक्चर लेके आऊंगी, ठीक है, मतलब ये लेक्चर कर लो, इसके बाद जो पार्ट आएगा तो उस वाले पार्ट में मैं एक मैप इंक्लूड करूंगी, उसमें हम सारा ये जो डिवीजन है ना ये सब हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको लग रहा कि कितना कंफ्यूजन हो गया यार, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। ये सब आप 2-3 बार पढ़ोगे ना यूं याद हो जाएगा। कुमाऊं हिमालयस किसके बीच में आते हैं, पंजाब हिमालयस इंदस और सतलज के बीच का, मतलब बहुत ईजी है। पंजाब में इंदस और सतलज याद कर लो, इंदस सतलज के बीच का पार्ट पंजाब, ठीक है। उसके बाद सतलज और काली रिवर के बीच का पार्ट कुमाऊं, उसके बाद काली और तीस्ता रिवर के बीच का पार्ट नेपाल, ठीक है। उसके बाद तीस्ता और देहंग रिवर के बीच का पार्ट असम। तो वो मैप से भी याद कर लोगे और ऐसे फ्लो चार्ट टाइप भी बना लोगे ना तो याद हो जाएगा, मैं करा दूंगी याद, टेंशन नहीं लो, कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयास। जो हिमालयाज है ना उसकी जो सबसे ईस्ट वाली बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्र मार्क करती। ब्रह्मपुत्र रिवर आप देखा होगा आपने, ईस्ट साइड, मतलब जो सबसे जो ईस्ट साइड है ना यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, तो ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री मार्क करती है हिमालयास की। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पूर्वांचल, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। पूर्वांचल, इसको ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स भी कहते हैं। बियॉन्ड द दिहंग गॉर्ज द हिमालयास बेंड शार्पली टू द साउथ। दिहंग जो ये हमने यहां पढ़ी ना, दिहंग रिवर के बियॉन्ड, उसके बाद में जो हिमालयाज है ना वो साउथ की तरफ बेंड हो जाते हैं, वो साउथ डायरेक्शन में आ जाते हैं। और वो कहाँ, वो ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया में स्प्रेड है। और उस वाली जो ईस्टर्न पार्ट में जो है हिमालयास, उसको हम क्या कहेंगे, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। सिंपल सी चीज याद कर लो, जो ईस्टर्न साइड में है हमारे, जो इंडिया में जो ईस्टर्न साइड में जो माउंटेन्स और हिल्स हैं वो क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ओके, तो जो दिहंग रिवर है, दिहंग रिवर के बाद में क्या होता है, हिमालयास शार्पली बैंड हो जाते हैं साउथ की तरफ, और कहां स्प्रेड हो जाते हैं, ईस्ट की तरफ आ जाते हैं, पूरे ईस्ट में है। तो ईस्टर्न वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ओके, ये हिल जो है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है। जो नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ वाला, सॉरी, ये जो है ना ये वाला पोर्शन, नॉर्थ ईस्ट वाला जो है ना, यहाँ पे सारे जो है, मैप्स में दिखाती हूँ आपको, सॉरी, यहाँ पे सारे माउंटेन्स है। ये वाले जो है ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे सारे माउंटेन्स है, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट साइड, ये वाले जो स्टेट्स होते हैं इनको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये माउंटेन्स हैं। ओके, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये सारे माउंटेन हैं। मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हुए हैं, बहुत कठोर सैंडस्टोन बहुत, मतलब कुछ नाजुक भी होते हैं कि ऐसे करो और टूट जाएंगे, कुछ ऐसे सैंडस्टोन्स भी होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हुए हैं। सेडिमेंट्री रॉक है, सैंडस्टोन क्या होता है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। रॉक्स मैंने अभी बताया ना 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो सैंडस्टोन जो होता है वो सॉफ्ट कैटेगरी में आता है। कुछ टाइप के सैंडस्टोन्स ऐसे हाथ से ऐसे करके तो उनका चूरा हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हुए हैं। और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो कि रेंजेस और वैलीज के पैरेलल चलते हैं, तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट भी पाया जाता है। और पूर्वांचल में क्या क्या है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब कहाँ है, ये पूर्वांचल में आता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। इसके बाद जो मैं लेक्चर लेके आऊंगी, सबसे पहले मैप समझाऊंगी, ठीक है। तो उस मैप में हम सब ये देखेंगे, ये सारी हिल्स भी देखेंगे, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। और वो अभी मैंने बताया था ना, इसको तो मैं अभी बता देती हूँ। देखो, वेरी इजी, फटाफट करते हैं, वेरी इजी। देखो, ऐसा काइंड ऑफ एक इसका वो बना लेते हैं अपन, इंदस एंड सतलज, ठीक है। यहाँ पे लिखो इंदस, ओके, सतलज, यहाँ पे जगह नहीं है, रुको, आएगा नहीं इसमें, करते हैं कुछ।
इंदस हो गया, सतलज हो गया, फिर क्या आया, फिर आया काली, ठीक है, फिर क्या आया, फिर आया तीस्ता, ओके, फिर क्या आया, फिर आया दिहंग, ओके। ऐसे याद कर लेना, ISKTD, इस्कड, इस्कटड, इस्कटड, ISKTD, इसको ऐसे याद कर लिया, ISKTD। आई से हो गया इंदस, एस से हो गया सतलज, के से हो गया काली, टी से हो गया तीस्ता, डी से हो गया दिहंग, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया, ओके। अब इसके बीच वाला हो गया पंजाब, इसके बीच वाला हो गया कुमाऊं, ठीक है, इसके बीच वाला हो गया नेपाल, ओके, और इसके बीच वाला हो गया असम, हो गया पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, और उसके नीचे वाला क्या हो गया, पूर्वांचल, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो ये हो गए हमारे रिवर्स, इन रिवर्स के बीच में पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, पूर्वांचल, ऐसे याद करना चाहिए, चीजें याद भी रहती हैं और भूलते भी ना, कंफ्यूजन नहीं होता। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया, इसका क्या होगा, PKNAP, पकनैप, पकनैप हो गया, ठीक है। ये तो ये है इस्कटड और ये हो गया पकनैप, हंस लो, ये हंसी के ही वर्ड्स हैं, ISKTD रिवर्स, और ये हो गए क्या, ये रेंजेस, ये फिर हिमालयास, ओके, इनको हिमालयास कर लो, हिमालय पार्ट, ठीक है। तो इंदस और सतलज के बीच पंजाब, सतलज और काली के बीच कुमाऊं, काली और तीस्ता के बीच नेपाल, तीस्ता और दिहंग के बीच असम, और दिहंग के बाद वाला हो गया पूर्वांचल। ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या मैप भी बता दूंगी, ठीक है, ओके। ये हो गया पूरा हमारे, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और इनको नोट कर लेना, ओके। तो ये लेक्चर हो गया है खत्म। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और ये मैप भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, ये लेक्चर बढ़िया लेक्चर रहा है, छोटा सा लेक्चर रहा है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहा है। तो ये जो भी पढ़ा है इसके आप PDF नोट्स जो हैं ये आप हमारे ऐप, जो आपके लिए डेवलप किया गया भैया, ये ScorePlus ऐप, बड़ा प्यारा ऐप है, इसको डाउनलोड करो और इसके नोट्स आपको सारे इस ऐप पे मिल जाएंगे। जो भी लेक्चर्स आप देखते हो ये सारे लेक्चर्स के नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में इस ऐप में मिल जाएंगे। तो यहाँ से डाउनलोड करो और सोशल साइंस पढ़ो और भी बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ो, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय बच्चों।